वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस जीके के देखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी साथ में रखेंगे। और क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, खास करके जम्मू एंड कश्मीर की जीके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स भी पूछे गए और जो इंपॉर्टेंट भी रह सकते हैं अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे वेटरनरी फार्मासिस्ट हो, ऐसे फाइनेंस हो, पटवारी हो, या और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये जेके एसएसबी लेवल का होगा। यानी इसमें कुछ जैसे जेके एसएसबी क्या करता है, 10 क्वेश्चन होंगे अगर, तो 10 में से 6 क्वेश्चन जो है इजी होंगे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट और 2 क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल के होंगे। तो इसी तरह की मिक्सचर जो है हमने अब आज बनाई है क्वेश्चंस की। हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी इन द मेडिवल कश्मीर की अगर हम बात करें, उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है अवंती वर्मा, जो है ये फाउंडर थे उत्पाला डायनेस्टी के। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। शाह मीर जो है, शाह मीर या शामीरी डायनेस्टी, कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में हम थोड़ा सा नज़र लगाएंगे। इसका टाइम पीरियड देखें, 1339 से लेकर 1561 तक शामीरी डायनेस्टी चलती है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे कौन? शमसुद्दीन, जिनको शाह मीर भी कहा जाता था। और चक डायनेस्टीज़ के बाद अगर हम बात करें, चक डायनेस्टी जो 1557 से लेकर 1599 तक जो है ये चली। और इसकी अगर हम बात करें, रूल्ड इन द लास्ट लेट 60, वही लेट 60 के टाइम में ये इन्होंने राज किया है। और गाजी चक जो थे, इसके फाउंडर थे यूसुफ शाह चक, इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के। मुगल रूल की बात करें, 1599 में ये स्टार्ट हुआ और 1751 तक ये डायनेस्टी मुगल रूल चला है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर जो मुगल रूल स्टार्ट किया गया वो अकबर के द्वारा यहाँ पर रूल स्टार्ट हुआ था मुगल का। दुरानी या सिख रूल की बात करें, 1751 से लेकर 1846 तक जो है ये रूल चला है, सिख रूल। और इसमें हम बात करें, कंट्रोल बाय द दुरानी एम्पायर ही इसको कंट्रोल कर रहा था, लेटर निगजी बाय द महाराजा रणजीत सिंह। और आगे बढ़ें, डोगरा रूल की बात करें तो डोगरा रूल 1846 से लेकर 1947 तक चलता है। और ये जो डोगरा रूल है ये इस्टेब्लिश होता है कब? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 16 मार्च 1846 में होती है, जब गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर को 75 लाख में ख़रीदता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है डोगरा रूल। और ये ख़त्म कहाँ तो होता है? स्टेट ऑफ एसेशन, यानी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन होता है, जब इंडियन जो जम्मू एंड कश्मीर है इंडिया के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता है 26 अक्टूबर 1947 में। तो यहाँ तक, यानी ट्रीटी ऑफ अमृतसर से लेकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन तक जो डोगरा रूल चलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सिर्फ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इन्वेंटेड डोगरा स्क्रिप्ट? डोगरा स्क्रिप्ट जो है वो किसने इन्वेंट की है? डोगरा स्क्रिप्ट जो है ये इन्वेंट की है शक्तिकरण ने। शक्तिकरण जो है इन्होंने इन्वेंट की थी डोगरा स्क्रिप्ट को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु कैरीड लोकल रिवार्ड इन जम्मू अगेंस्ट द सिख रूल? सिख रूल के खिलाफ जो है जम्मू में किसने जो है लोकल रिवार्ड जो है वो जो रिवॉल्ट जो है, बगावत जो है वो शुरू की थी? तो ये बगावत मियाँ दीदू के द्वारा हुई थी सिख रूल के खिलाफ। और थोड़ी सी यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी है, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने है 4। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन जम्मू, जम्मू रीजन की बात कर रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन सी रहेगी? तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, जो देव डायनेस्टी थी ना, देव, ये सबसे लंबी रूल करने वाली डायनेस्टी है जम्मू रीजन की। और इसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। ये जो देव डायनेस्टी थी, इट वाज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी, जिसने रूल किया 840 एडी से लेकर 1798 एडी तक। ये लगभग जो है 900 साल जो है इन्होंने राज किया है देव डायनेस्टी वालों ने। सूरज देव जो थे सबसे पहले रूलर थे देव डायनेस्टी के। और जीत सिंह जो थे, जीत सिंह जो है वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है, सूरज देव और जीत सिंह, देव डायनेस्टी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इन कैराकोरम रेंज? इनमें से कौन सी प्लेस कैराकोरम रेंज में है? देखो, जो पूंछ है ना, ये पीर पंजाल में आ जाता है। पूंछ और रजौरी जो होता है ना, वो पीर पंजाल रेंज में जो यहाँ पर रियासी तो ये नहीं आएगा। ले यहाँ पर कैराकोरम रेंज की बात करें तो आई थिंक इट इज़ द द्रास विच इज़ कम इन द कैराकोरम रेंज। यस, द्रास जो है ये कोल्डेस्ट प्लेस जो है ये कैराकोरम रेंज में आता है। द्रास, थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी हुई है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। द्रास इज ऑल्सो द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। द्रास कोल्डेस्ट प्लेस है, -40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर जाता है। विंटर टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड इन कैराकोरम रेंज। सम ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस लाइक द्रास lies in this range, and Zanskar and Karakoram ranges prevent the cold winds of Central Asia to enter the
इंडिया। और कुछ अदर माउंटेन रेंजेस की बात करें, माउंटेन रेंजेस में हिमालय रेंजेस भी जम्मू एंड कश्मीर के रीजन से गुजरता है, जिसमें नूनकुन जो है, नूनकुन पहाड़ी जो है यहाँ पर आता है इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। पीर पंजाल रेंज भी जो है जम्मू एंड कश्मीर में ही पाया जाता है, जिसमें पुंछ राजौरी जैसे एरियाज़ कवर होते हैं। और अगर हम बात करें जंस्कर रेंज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जंस्कर रेंज पाई जाती है। कैराकोरम नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर का है, एंड इट्स टॉवरिंग द पीक ऑफ एंड ग्लेशियर्स, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स और पीक्स हैं कैराकोरम में देखने को मिलेंगे। K2 जैसे ऊंची पहाड़ियाँ भी कैराकोरम में हैं। लद्दाख रेंज इसके बाद आता है, जो ट्रांस हिमालय हम कहते हैं जिसको, इसमें रीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, तिब्बत जो है ऑटोनोमस लाइज टू विच साइड ऑफ द लद्दाख, जो तिब्बत ऑटोनोमस है लाई इन द विच साइड ऑफ द लद्दाख की कौन सी साइड पे तिब्बत। तो इसका रहेगा आंसर जो है ये लद्दाख के ईस्ट साइड में पाया जाता है तिब्बत ऑटोनोमस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव इज़ लोकेटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस पर मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बताएंगे, जो अमरनाथ केव है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ताकि आप थोड़ा इस लेवल पे सर्च भी करें क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊँगा, वैष्णो देवी टेम्पल जो है वो कटरा में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट। और त्रिकुटा जो हिल है, सॉरी इट्स त्रिकुटा हिल पे पाया जाता है। अमरनाथ केव जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। हज़रत बल श्राइन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच माउंटेन फॉर्म्स ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली की अगर हम बात करें, उसका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो कौन सी माउंटेन रेंजेस बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जंस्कर। जंस्कर रेंज जो है ये फॉर्म करती हैं ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द नुब्रा वैली। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था आपके मॉडरेट से हार्ड होंगे, मोस्टली जो है इजी हो गए, जिस तरह का JKSSB का लेवल होता है। और जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जो वैलीज़ पाई जाती हैं उसके बारे में थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। कश्मीर वैली, जिसको हम पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, दिस वैली सराउंडेड बाय द हिमालय एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस। लिटर वैली क्या है, लिटर वैली की अगर हम बात करें, सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज, इंक्लूड्स द फेमस पहलगाम टोन एंड ऑफरिंग द स्टनिंग लैंडस्केप्स। और लोलाब वैली की बात कर, लोकेटेड इन नॉर्थन पार्ट ऑफ कश्मीर, नोन एज लुश ग्रीनरी एंड सीनियर सराउंडिंग्स में इसमें सीनरी सराउंडिंग्स पाई जाती हैं। तवी वैली जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जम्मू रीजन में पाई जाती है। पुंछ वैली पीर पंजाल एरिया में ही पाई जाती है। तो ये वैलीज़ के बारे में था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हरमुख माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन। हरमुख माउंटेन कहाँ पर है, हरमुख माउंटेन कहाँ पर है। तो ये हरमुख माउंटेन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो हरमुख माउंटेन गांदरबल में है, गांदरबल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसको आप रीड आउट भी कर सकते हो। एलिवेशन जो 5142 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं जो हरमुख माउंटेन, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आपको रीड आउट कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि नूनकुन पीक की बात करें, 3135 मीटर की हाइट है इसकी। इट्स द हाईएस्ट पीक इन द इंडियन स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी, जम्मू एंड कश्मीर की सबसे ऊंची पहाड़ी नूनकुन है, जो कि 3135 मीटर की ऊंची पहाड़ी है। सुरू वैली में ये लोकेट करती है। और इसके बाद स्टोक का कांगड़ी आता है, कंग यत्से सल्तोरी कांगड़ी, इनके बारे में भी आप, ये अदर जो माउंटेन रेंजेस हैं नूनकुन के अलावा, इसके बारे में भी आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एक बार जस्ट रीड आउट ज़रूर करें। इसको गो थ्रू भी कर सकते हो आप। यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। इंदस रिवर ड्रेन्स विच वैली। कौन सी वैली से फ्लो करता है इंदस रिवर ड्रेन करता है, तो इंदस रिवर, तो डेफिनेटली इसका आंसर ले से रहेगा, ले वैली से गुजरता है इंदस इनमें से। तो इंदस के बारे में भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर दी है, जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवर्स के बारे में, जैसे कि झेलम रिवर जो है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, झेलम रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है, फ्राम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर वेरीनाग से। चिनाब बारालच्छा ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से होता है। तावी रिवर जो है वो मर्ज बाद में चिनाब में होता है, लेकिन तावी जो है काली कुंडी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। लीडर रिवर की बात करें, एक ट्राइब्यूटरी है झेलम रिवर की, लीडर पासिंग थ्रू द लीडर वैली इन कश्मीर एंड सिंध रिवर, ये जो फ्लो करता है सिंध वैली से इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट और जम्मू एंड कश्मीर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 है आपके सामने यहाँ पर। रिवर फ्लो थ्रू द लोलाब वैली इन द नॉर्थ ईस्ट कश्मीर की जो लोलाब वैली है, कौन सा रिवर वहाँ से फ्लो करता है,
तो इसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर जो है लाहवल रिवर है, ये फ़्लो करता है लोलाब वैली में से। तो यहाँ पर लोलाब वैली के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली इन कपवारा में पाई जाती है लोलाब वैली। और इसके बाद जो रिवर है वो फ़्लो करता है लाहवाल रिवर, इस पर फ़्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 12, रिवर दैट सेपरेट्स लद्दाख एंड काराकोरम रेंज। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो रिवर बताओ जो लद्दाख और काराकोरम रेंज को सेपरेट करता है। तो ये जो रिवर है इट इज़ नुब्रा, नुब्रा, इट्स नॉट, इट्स नुब्रा, नुब्रा वैली, आई थिंक वैली यहाँ पर एक्चुअली द रिवर या वैली हम कह सकते हैं। वैली वी सेपरेट्स द लद्दाख एंड काराकोरम, तो इट इज़ नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली सिचुएटेड इन बिटवीन द नुब्रा एंड शोक रिवर्स at an elevation of 348 meters above the sea level. This is large valley separate the Ladakh and Karakoram range. Karakoram जो रेंज है फॉर्म द ईस्टर्न बॉर्डर नुब्रा वैली। गुरेज वैली भी साथ में दिया हुआ है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। पहलगाम वैली, लीडर वैली, बेताब वैली, और इनके बारे में भी थोड़ा सा आप रीड आउट भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इंदस रिवर राइजेज फ्रॉम, तो इंदस आप सबको पता होना चाहिए इंदस कहाँ से निकलता है। इंदस मंसूरवार लेक से ही तिब्बत से ओरिजिन होता है इसका। और इंदस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी हुई है। इंदस के अलावा अगर हम बात करें अदर रिवर्स, जैसे कि झेलम में, ये रिवर्स के बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर से रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इसको आप रीड आउट ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हेन वाज फर्स्ट मिनरल सर्वे डन इन जम्मू कश्मीर। मिनरल सर्वे 1924 में फर्स्ट मिनरल सर्वे जो है जम्मू कश्मीर में होता है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद जो है आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। करगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट करगिल है ना, वो किस चीज़ के डिपॉजिट के लिए फेमस है। कौन सी चीज़ का डिपॉजिट जो है वहाँ पर पाया जाता है। सफ़ायर, बॉक्साइट, कॉपर, मैग्नीज। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जो करगिल में पाया जाता है, डेट इज़ मैग्नीज जो है पाया जाता है करगिल के अंदर। और साइल की बात की, इसकी जबल ज़मीन जो है, कौन सी साइल को कहा जाता है। जबल ज़मीन जो है ये नाम है अल्कलाइन साइल का जबल। और पिट्टी का क्या नाम है आपको बताना है, पिट्टी साइल। मेजर टाइप ऑफ साइल फाउंड इन कश्मीर में क्लेई साइल, फॉरेस्ट साइल, क्रेवा साइल, क्रेवा जो कि साफरान के लिए ज़रूरी होती है। ऑल ऑफ द वो इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लोकल नेम ऑफ द पीटी साइल का जो लोकल नेम है वो है क्या, वो है यहाँ पर निम्बल जो है इसको लोकली कहते हैं। यहाँ पर आप रीड आउट भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप देख सकते हो। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो, थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लोकल नेम ऑफ चिनार को लोकली क्या कहा जाता है। तो चिनार को एक्चुअल में बूनी कहा जाता है। थोड़ा सा स्पेलिंग का देखना, मेरे ख्याल से मिस टाइप ना हो गया स्पेलिंग, तो इसमें स्पेलिंग बूनी याद रखना है आपने। और केल और केन जो हिमालयन ब्लू पाइन्स को कहा जाता है। पाइनस वैली चियाना इसका साइंटिफिक नेम है। द्योडार जो दियार है, इसकी ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये भी आप देख सकते हो। चिनार का ओरिएंटलिस प्लेन जो है, प्लेंटेनस ओरिएंटलिस भी इसको कहते हैं साइंटिफिकली। तो ये आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए जो फ़ौना एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन, जो हिमालय के ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट हैं वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं। तो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट डेफिनेटली लद्दाख एरिया में ही पाए जाएंगे। यहाँ पर लद्दाख के बारे में थोड़ा सा, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन है, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड जो है ये बहुत बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है इस तरह के क्वेश्चन। तो स्नो लियोपर्ड जो प्रोजेक्ट है 2009 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्नो लियोपर्ड के बाद अगर हम आगे बात करें 22 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रामसर साइट इन लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 5 रामसर साइट्स हैं, 2 रिसेंटली ऐड हुई हैं पिछले साल। लेकिन यहाँ पर लद्दाख का पूछा गया है। तो लद्दाख में जो सुमरूरी जो है इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ आपने अपने हिसाब से देख लो। तो ये जो है ये रामसर साइट है लद्दाख के अंदर। और यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, अगर हम बात करें हुक्करसर वेटलैंड, सूरिनसर, मंसार लेक, वुलर लेक
और जो जो रिसेंटली ऐड हुई हैं शालबाग एंड हेगम, तो टोटल 5 वेटलैंड या रमसर साइट्स जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो है प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तुर्कशा किंग जो थे मेंशन इन हिज बुक बाय कल्हान वास, ये जो तुर्कशा किंग थे, तुर्कशा 3 किंग थे, वो कौन से थे? तो आप सबको पता है कल्हान ने इनका जिक्र किया था, हुश्का, जुश्का, कनिष्का, तो ये तीनों थे, इनको तुर्कशा के नाम से पुकारा गया था, हुश्का, जुश्का एंड कनिष्का। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर कनक्वीर बाय द ललित आदित्य, इनमें से कौन सी स्टेट है जो ललित आदित्य ने कनकीर की थी? तो ये ऑल ऑफ द अबो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबो। तो आगे बढ़ते हैं, ललित आदित्य के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी इनको कहा जाता है, बड़े ही पॉपुलर करकोटा डायनेस्टी के ये राजा रहे हैं, रूलर। करकोटा के फाउंडर जो थे वो दुर्लभ वरदाना थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रूलर्स में आते हैं ललित आदित्य, जिन्होंने सन टेम्पल अनंतनाग में बनाया था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर जो है वो कौन से थे? तो लास्ट हिंदू रूलर जो थे वो थे उदयन देव, जो लास्ट हिंदू रूलर्स थे कश्मीर के। और इसके बाद यहाँ पर हम देखें, आफ्टर सुल्तान सदरुद्दीन डेथ हिज क्वीन कोटा रानी मैरिड द देवा रूल उदयन देव ब्रदर ऑफ सुहादेवा। उदयन देव वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द कश्मीर। अगर फीमेल्स की बात करें तो कोटा रानी का नाम भी आपने याद रखना है। फर्स्ट अफगान गिवर ऑफ कश्मीर, गिवर ने यह रूलर होगा। तो अब अब्दुल्ला खान अहमद शाह अब्दली, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी, अब्दुल्ला खान जो है फर्स्ट। यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है फर्स्ट गवर्नर के रिलेटेड मोस्टली, तो अब्दुल्ला खान जो है इसका, अब्दुल्ला खान इसहाक अक्साही वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर, ये आपने याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं 27, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द राइस बोल ऑफ कश्मीर, तो इस पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, कुलगाम और बारामूला में, पुलवामा में। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी रहेगी, थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कराऊंगा, मैंने खुद जानबूझ के डाला है कुलगाम और जो पुलवामा में स्टूडेंट्स जो है, पुलवामा में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको क्लियर करके बताओ कमेंट में, आप थोड़ा अपने लेवल पर सर्च करके बताओ कि राइस बोल ऑफ कश्मीर कौन सी डिस्ट्रिक्ट को माना जाता है, कुलगाम या फिर पुलवामा? तो इसका आंसर आप ज़रूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोन एज मिनी कश्मीर, तो यहाँ पर मिनी कश्मीर पे भी कंट्रोवर्सी रहेगी, तो मैं यहाँ पर स्किप करूँगा। क्वेश्चन नंबर 23, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब की बात करें तो बी आंसर रहेगा, बोटो जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है जम्मू एंड कश्मीर की। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि लार्जेस्ट ट्राइब जो है जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट ट्राइब जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है, ये आपको बताना है कमेंट करके। ट्राइब कंसीडर्ड एज प्योर आर्यन रेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो है एक्चुअली जो ट्राइब है अब जम्मू एंड कश्मीर में रीजन में नहीं है, हालांकि इट इज़ ब्रोकपा, लेकिन अब ये ब्रोकपा जो है ये लद्दाख रीजन में आई थिंक आ जाता है। यस, इट इज़ इन द लद्दाख रीजन, तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है। हालांकि ये प्योर आर्यंस की बात करें तो ये ब्रोकपा द्रोकपा एंड दर्द एंड शीन, ये जो ट्राइब्स हैं ये प्योर आर्यंस जब इंटर हुए थे इंडिया में, तो ये उन ट्राइब्स हैं। गुजरम बकरवाल के बारे में भी यहाँ पर लिखा है, पहाड़ीज़ के बारे में भी, तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं। और इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वेटरनरी फार्मेसी, एसआई फाइनेंस, पटवारी, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर, नायब सिद्धार, इन सभी एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल हैं। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।